हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनकरेजिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम कोई यहाँ पे लेक्चर डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही कोई एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन एस्पिरेंट्स के जिनके हमें बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमें कैसे जेके एसएसबी एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हमारी सिलेक्शन हो पाए। देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जब हुआ था तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था क्या करना होता है, क्या नहीं, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। ओवरऑल जिसने भी वो चीज़ें फॉलो की या फिर हमसे कांटेक्ट में थे, जो हमें पूछते रहते थे, तो आज तो वो काफ़ी सारे उनमें से एस्पिरेंट टॉप रैंक में जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के। ठीक है नहीं, चलो यही बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बात कर रहे हैं हम कि कैसे आपने हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स। देखिए, आने वाले एग्ज़ाम में अगर हम बात करते हैं जेकेपी कांस्टेबल की, पटवारी की, या फिर अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, या आने वाले एग्ज़ाम में एनटी की बात करें, नायब तहसीलदार की, या फिर जेकेपी ऐसा एग्ज़ाम की। ठीक है, पटवारी की भी हमने सुना है कि पोस्टें और आने वाली हैं। अब देखते हैं आएंगी या नहीं आएंगी, जो भी है। तो बात यह है कि देखें, जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, काफ़ी सारे एस्पिरेंट, अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है, सबकी प्रिपरेशन पीक पे है। पर मसला क्या है, एग्ज़ाम जब देने जाते हैं ना तो एग्ज़ाम में बहुत गलतियाँ कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक होती हैं जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो इफेक्टिवली किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ज़रूरी नहीं कि वो जेके एसएसबी एग्ज़ाम का होगा, तो लास्ट मंथ जो होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, लास्ट मंथ, लास्ट का एक मंथ नहीं, उसमें 2-3 मंथ आप मान के लेके चलो। अभी जैसे कि आपका एग्ज़ाम है पटवारी का या जूनियर असिस्टेंट का, तो आपको क्या फॉलो करना है, या आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रिवाइज़ करना है। की कंसेप्ट को आपने अच्छे से तो पढ़ा होगा। जिसने अच्छे से पढ़ लिया है, देखें वो क्या करे, अपने जितने भी उसने अपने नोट्स बनाए हैं या किसी से कोई पेड कोर्स लिया है या कोई बुक है, तो उन सारे कंसेप्ट को रिवाइज़ किया जाए। जितने भी की कंसेप्ट होते हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करना है आपने। ठीक है ना, आपने फोकस करना है खास करके सबसे ज़्यादा किस पे, रिवाइजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। यानी कि आपने रिवीजन पता है किसकी करनी है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको ये पता होना चाहिए। जेके एसएसबी की एक आदत है कि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता रहता है। ठीक है नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चन इसके जो होते हैं बहुत सारे रिपीट हो चुके हैं इससे पहले भी। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो फैक्चुअल टॉपिक्स होते हैं ना, फैक्चुअल कंसेप्ट होते हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है ना, जो आपने ऑलरेडी पढ़े होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिवीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। एक बार आप पढ़ेंगे तो 10 दिन छोड़ देंगे, वो बात नहीं होती है। आपने अच्छे से कंसेप्ट को रिवाइज करना है। क्लियर। दूसरी बात यह कि आपने प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर जितने भी हमारे पास पेपर होते हैं। अब जेके एसएसबी के आपने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए भी होंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर हम भी यहाँ पे यूट्यूब पे भी डालते रहते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालते रहते हैं। आपने क्या करना है, उनको प्रैक्टिस करना है। आपने उनको प्रैक्टिस करने के बाद एनालाइज करना है कि आपने कितने सारे क्वेश्चन ठीक किए हैं, कौन से गलत किए हैं। जो गलत किए हैं उन टॉपिक को दोबारा आप क्या करो, रिवाइज़ करो। ठीक है ना, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं। मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन को अच्छा बना देते हैं, इसी से तो आपको एक आइडिया होता है। अगर आप इनको प्रॉपर वे से आप इनको फॉलो करोगे ना, तो ये एग्ज़ाम में आपको ना बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है ना, ताकि ये इसलिए होते हैं कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कैसे आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ताकि आपको वो फील आए मॉक टेस्ट देते हुए, हाँ मैं एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ताकि मुझे एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। खास करके जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, वहाँ जाकर बहुत सारी गलतियाँ कर देते हो, नेगेटिव क्वेश्चन करते हो, प्रेशराइज हो जाते हो, स्ट्रेस में अपने आप को डाल देते हो। ऐसा नहीं करना है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट करना जो है ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सिखाता है कौन, यही मॉक टेस्ट। प्रैक्टिसिंग जो है ना, ये आपको प्रैक्टिस जो आप करते हो, ये प्रैक्टिस आपको मैनेजिंग करती है आपके टाइम को इफेक्टिवली ड्यूरिंग जब आप ये मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं ना। तो इनसे आपको ना ये वाली चीज़ डेवलप हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट वाली। टाइम मैनेज करना आपको आ गया एग्जाम में, तो आप अच्छे से सिलेक्शन ले पाते हैं, क्योंकि पढ़ा तो आपने होता ही है। अब कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, एक क्वेश्चन अगर आप उनको सॉल्व नहीं होता तो वो उसी पे लगे रहते हैं, फिर दूसरे पे जाने से पहले ही अपना टाइम सारा वेस्ट कर देते हैं और प्रेशराइज होकर सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, फिर सिलेक्शन उनका हो ही नहीं पाता है। ये जो है ना, ये आपको ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। किसी भी आप पेड ग्रुप से या फिर पेड चैनल से आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो अच्छी बात है।
आप वो मॉक टेस्ट प्रॉपर वे से दें, आप उनको अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। अगर आपको OMR बेस्ड टेस्ट देने तो आप हमसे भी ले सकते हैं, ठीक है, हमारे भी चल रहे हैं, ओके। बाकी है टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई। उसके बाद रिव्यू मिस्टेक्स। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने कोई गलती की है तो उसको रिव्यू करें कि आपसे मिस्टेक कहाँ पे हुई, फिर उसको एनालाइज करें अपनी मिस्टेक को और अंडरस्टैंड करें वेयर यू वेंट रॉन्ग, कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, देखिए, ताकि वो दोबारा आपसे गलती वो मिस्टेक ना हो। जैसे हम मान के चलते हैं आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने उस पर MCQs लगाए, आपको MCQs गलत हो गया, आप दोबारा से उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन उस टॉपिक से आए तो आपका क्या है वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। हमेशा आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह से डाल सकता है उसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए, एग्जामिनर की सोच तक पहुंचना चाहिए, ठीक है नहीं। और शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके, जो आपने बनाए हैं उन्हीं को आप रिवाइज करें। अगर आप नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं आप प्रैक्टिस करें और खास करके शॉर्ट नोट्स बनाएं, एक स्मार्ट स्टडी जो होती है उसकी तरह। मेक एंड रिवाइज शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपको ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और खास करके आपने ज़्यादा सोर्सेज पे भी नहीं जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 सोर्सेज होने चाहिए। ज़्यादा सोर्सेज पे जाओगे तो फिर आपका माइंड जो है ना वो आप माइंड में ना अलग अलग सोचोगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। 2 ही सोर्सेज होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से चल पाए, ठीक है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ कि इसके बाद ये चीज़ें माइंड में आपने रखनी है, ज़रूरी रखनी है, इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ओके। साथ ही साथ हेल्थी रूटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, मेंटेन करना है एक हेल्थी लाइफस्टाइल विद प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। स्लीप प्रॉपर करोगे तो ही आप एग्ज़ाम मतलब जो है क्वालिफाई कर पाओगे। क्यों, जब माइंड को ही नहीं बेचारे को रेस्ट मिली तो फिर आप पढ़ोगे कैसे, आपके माइंड में घुसेंगी कैसे चीज़ें, आप माइंड में कैसे कैप्चर करेंगे हर एक चीज़ को। इसीलिए जो नींद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, ठीक है नहीं। टाइम टेबल जो है आपका सेट होना चाहिए, डाइट आपकी, एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए, माइंड फ्रेश होना चाहिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट दे पाएँ। तो हेल्थी रूटीन का होना भी बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट हैं वो नर्वस हो जाते हैं, एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो स्ट्रेस में अपने आप को डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा इसमें नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा। देखिए आपने बचपन से लेकर आज तक पढ़ाई करते रहे, इतनी मेहनत की, और जब आपकी जॉब लेने का टाइम आया और आपने हार मान ली, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपने पॉजिटिव रहना है, काम रहना है, और पॉजिटिविटी से आप क्या कर सकते हैं, जो है आपका अननेसेसरी स्ट्रेस है ना वो अवॉइड हो सकता है। मेडिटेशन करें, ठीक है नहीं, अच्छे से। और ये है कि शाम के टाइम इवनिंग वॉक पे जाएं। ये चीज़ें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ऐसे आएंगे कि आपको एक टाइम टेबल सेट करना है। क्या करना है, टाइम टेबल सेट करना है। टाइम टेबल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये टाइम बहुत प्रीशियस चीज़ है, टाइम की कदर किया करें। एक एक सेकंड आपकी लाइफ का बहुत ही प्रीशियस है, ठीक है नहीं। बाकी यही बात आपको बतानी थी, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं यहाँ पे डालना चाहता, आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। होप आपको ये मेरी बातें काम आएंगी। बाकी अगर मॉक टेस्ट आपको देने ही है, कोई इंटरेस्टेड है अगर हमारे मॉक टेस्ट देने के लिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, 100 रुपये फ़ी है, ना के बराबर है। 15 सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं अभी पटवारी और जो हमारे पास जूनियर असिस्टेंट के चल रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। नंबर है 8492886188 पर मैसेज कर देना, आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको देखें लेक्चर तो हमारे यूट्यूब पे ही आएंगे वो हमेशा, और PDF अगर आपको लेक्चर की चाहिए होती है, टेस्ट सीरीज चाहिए होते हैं, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास अपडेट्स होती हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो गया, तो आप हमारा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ज्वाइन कर सकते हैं। 1 टाइम उसकी फ़ी है, 1 टाइम। जब तक किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे आपको हेल्प करेगा। 499 रुपये उसकी फ़ी है ऑनली। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो वो हमें वो भी इस जो अभी मैंने नंबर बताया तो वो ज्वाइन हो सकता है। बाकी अगर आपको लेक्चर्स की PDF वगैरह चाहिए होती हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। देखें अभी जिन्होंने हमसे PDF लिए थे ये वो, या जिन्होंने अच्छे से हमारे लेक्चर देखे थे, उनका रैंक अच्छा आया है सुपरवाइज़र में भी। और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपका रिज़ल्ट अच्छा आए। कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि उसका रिज़ल्ट ख़राब आए, सभी यही चाहते हैं कि उनका रिज़ल्ट अच्छा आए, है ना। हमें भी प्राउड फील होता है ऐसे, ठीक है। ये बातें आपको बतानी थी, होप आपको ये काम आएंगी। PDF वगैरह के लिए अगर आपको खास करके जम्मू एंड कश्मीर GK की कंप्लीट, इंडियन GK प्लस अगर आपको करंट अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस की MCQs की PDF लेक्चर आप हमारे देख लेना, प्लेलिस्ट है। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप वो भी बाई कर सकते हैं। 399 रुपये उसकी फ़ी है, ओके। तो ये बातें आपको बतानी थी, होप आपको ये काम आएंगी। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं कल लेक्चर के साथ यहीं पे इसी चैनल पे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।